अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 11 का चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक आइसोटॉप्स। जी, चैप्टर नंबर 1 है जी केमिस्ट्री का, और जिसको जो है हमने इसके टॉपिक को हमने कवर करना है, आइसोटॉप के टॉपिक को हमने कवर करना है। ठीक है, अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डिस्कवरी देखेंगे, आइसोटॉपी क्या होता है, एग्जांपल्स, मोनो आइसोटॉपिक, आइसोपर्स एंड आइसोटॉप्स, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने आइसोटॉप के बारे में देखे, तो आइसोटॉप का आइसो मीन का वर्ड जो है इसका मतलब है क्या है, आइसो मीन सेम होता है। ठीक है, अब टॉप्स सेम एटॉमिक नंबर, जिन जो है एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है आइसोटॉप। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या लिखेंगे, आइसोटॉप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर का होता है सेम होता है, हैविंग डिफरेंट मास नंबर, और जिनका मास नंबर का होता है डिफरेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप। अब डिफरेंट मास नंबर क्यों होता है, इसकी रीजन क्या लिखी हुई है, ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन नंबर, क्योंकि इनके न्यूट्रॉन नंबर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन के नंबर में, यानी ये न्यूट्रॉन नंबर है ना, ठीक है, ये न्यूट्रॉन नंबर है, इसमें चेंजिंग हुई है, तो जो है इसका मास नंबर भी चेंज हो गया है, तो इसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, अब आइसोटॉप की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की, आइसोटॉप की डिस्कवरी जो है फ्रेडरिक सोडे ने की इन 1877 टू 1956। ठीक है, फ्रेडरिक सोडे ने आइसोटॉप की डिस्कवरी की। अब आइसोटॉपी का वर्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज आइसोटॉपी, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर आइसोटॉप्स। ठीक है, तो जो है आइसोटॉपी जो है इसका मतलब है कि अब आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, उसको हम कहते हैं उस एलिमेंट की आइसोटॉपी। यानी हमने देखना है कोई भी एलिमेंट है, उसको डिटरमिन करना है कि आया कि ये इनका सेम केमिकल नेचर है या नहीं है, इनकी जो है पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसी है, तो उसको हम किस मेथड के जरिए यूज जो है उसको चेकआउट करते हैं, आइसोटॉपी से। ठीक है, आइसोटॉपी देखते हैं एलिमेंट्स के। अब हम आइसोटॉप्स की एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं कि आइसोटॉप्स की एग्जांपल क्या क्या है। ठीक है, एग्जांपल आप लोगों ने आइसोटॉप को 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में भी यही टॉपिक है, आइसोटॉप्स के बारे में पूछा गया है। एग्जाम्पल्स अब देखें, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, फ्रेंड्स फर्स्ट वन, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में हर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप कितने होते हैं, तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, अब इनके न्यूट्रॉन मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, ये An है और ये क्या है, Mn है, मास नंबर है। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास ऑक्सीजन के ये भी एमसीक्यूज आ जाता है, इसमें तो ढेरों सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं आइसोटॉप्स के टॉपिक में। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। निकल के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 5 आइसोटॉप्स होते हैं निकल के। अब कैल्शियम के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 6। कैडमियम के कितने होते हैं, 9 आइसोटॉप्स। अब टिन के कितने होते हैं, 11, PD6। ठीक है, हमने और जो इसको याद रखने के लिए H3 से क्या हुआ था, अब O3 क्या हुआ था। ठीक है, H3 O3 N5 Ca6 CD9 T11 PD6, इस तरह हमने इसको रिमेंबर किया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने हाइड्रोजन का आइसोटॉप बनाया है, इसका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, यानी मास नंबर डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। ठीक है, अब मोनो आइसोटॉपी की तरफ चलते हैं, तो मोनो आइसोटॉप क्या होते हैं, मोनो का वर्ड का मतलब है जी 1। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है 1, आइसोटॉप यानी एक आइसोटॉप रखने वाला एलिमेंट, उसको हम कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक। अगर डेफिनेशन आ जाए इसकी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोनो आइसोटॉपिक का होते हैं एलिमेंट हैविंग सिंगल आइसोटॉप, जिसका एक ही एटम का एक ही सिंगल आइसोटॉप हो, तो उसको हम कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक। अब मोनो आइसोटॉपिक की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है कि कौन से एलिमेंट हैं जो कि मोनो आइसोटॉप हैं, आर्सेनिक, गोल्ड, फ्लोरीन, बेरिलियम, फिर फास्फोरस, एल्युमिनियम, आयोडीन, सोडियम। ये स्टूडेंट्स से एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन से एलिमेंट, इनमें से फ्लोरीन को उठा लेंगे तो पूछेंगे कि फ्लोरीन जो एलिमेंट है इसका आइसोटॉप क्या है, मोनो आइसोटॉपिक है, ट्राई आइसोटॉपिक है, डाई आइसोटॉपिक है। तो मोनो आइसोटॉपिक के एग्जांपल्स अच्छे से रिमेंबर रखिएगा कि आर्सेनिक, गोल्ड, फ्लोरीन, बेरिलियम, फास्फोरस, एल्युमिनियम, आयोडीन एंड सोडियम।
इनके जो ये क्या होते हैं, मोनो आइसोटॉपिक होते हैं। अब क्यों होते हैं जी, इनकी सिमिलैरिटीज देखें तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर इनका जो है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का सिमिलर होता है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं और पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल भी सेम है, ठीक है। अब डिफरेंसेस देखें तो एटॉमिक मैसेज इनके डिफरेंट होते हैं मोनो आइसोटॉप, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट होती हैं, रेडियो एक्टिव डिफरेंट, फिजिकल डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके हाफ लाइफ जो है निकालें अगर इन एलिमेंट्स की, तो इनकी हाफ लाइफ भी डिफरेंट आती है, क्योंकि इनकी अगर इनके डिफरेंसेस हैं तो इनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंस होगी, इस वजह से स्टेबिलिटी की वजह से जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। अब आइसोटॉप के बारे में हम पढ़ते हैं, आइसोटॉन्स एंड आइसोबार्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आइसोटॉन्स एंड आइसोबार्स को होते हैं। अब आइसोटॉन्स और आइसोबार के बारे में पढ़ें तो जो है थोड़ा सा आइसोटॉन्स को लेते हैं। तो आइसोटॉन्स क्या होते हैं, दोस एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इनको जो है आइसोबार की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो आइसोबार के बारे में हमने क्या देखना है कि आइसो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर जो है क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है। दोज एटम्स जिनका टू और मोर एलिमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जिनका सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब मैंने मास नंबर इनके क्या है, सेम है, ठीक है, टू एलिमेंट है ना, तो इनके जो है मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, सेम है, और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। यानी अब कार्बन और नाइट्रोजन के एग्जांपल ये पोटाशियम और कैल्शियम के लिए, तो पोटाशियम का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 मास नंबर होता है, ठीक है। अब जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है क्या है, हमारे पास 19 है और इसका 20 है, तो ये है आइसोबार्स, ठीक है। अब आइसोटॉन्स की तरफ चले तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनका न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, तो इनको जो है हम क्या कहते हैं, आइसोटॉन्स। अब इनकी एग्जांपल ले लें तो सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, इनके तीन की एग्जांपल आती है। सिलिकॉन 30 है, सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर है, इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होते हैं और मास नंबर भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं आइसोटॉन्स। अब इनका 30 है, 31 है, 32 है, यानी सीरीज में ये सेम है, तो इसको कहते हैं आइसोटॉन्स। अब आइसोटॉन्स और आइसोबार्स के बारे में आप लोगों को भी पता चल गया है जी स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।